नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। कहानी में दोस्तों आपका स्वागत है। एक ऐसी आवाज जिसे शुरुआत में कम आंका गया, एक ऐसा नाम जो हमेशा किसी और की छाया से जोड़ा गया, लेकिन वक्त बदला, हालात बदले और वही आवाज बन गई हिंदुस्तान की सबसे अलग पहचान। यह सिर्फ एक सिंगर की कहानी नहीं है, यह कहानी है संघर्ष की, फैसलों की और उस जिद की जो हर मुश्किल के बाद भी हार मानना नहीं जानती। एक ऐसा बचपन जहां सुर तो थे लेकिन सुकून नहीं था। कभी बी ग्रेड फिल्मों तक सीमित कर दी गई आवाज आगे चलकर बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स की पहली पसंद बन गई। भारतीय संगीत जगत में जब भी महान आवाजों का जिक्र होगा, आशा भोसले का नाम हमेशा सबसे खास जगह पर लिया जाएगा। वो सिर्फ एक प्लेबैक सिंगर नहीं थी, बल्कि एक ऐसा एहसास थी जिसकी गूंज पीढ़ियों तक सुनाई देती रहेगी। आज भले ही उनका शरीर हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज हमेशा हवा में तैरती रहेगी, दूर तक, देर तक और शायद हमेशा के लिए। नया दौर से लेकर तीसरी मंजिल, हरे रामा हरे कृष्णा, उमराव जान, इजाजत और रंगीला तक वक्त बदलता गया, सिनेमा बदलता गया, लेकिन आशा भोसले की आवाज की ताजगी कभी कम नहीं हुई। उनकी गायकी में एक अजब सा जादू था, कभी शरारत, कभी दर्द, कभी गहराई और कभी बेफिक्र अंदाज। यह कहानी है आशा भोसले की, संघर्ष से शिखर तक के उस सफर की जहां हर दर्द, हर मुश्किल आखिरकार ताकत बन गई। तो साथियों, आज हम बात कर रहे हैं कहानी आशा भोसले की। एक ऐसी आवाज जिस आवाज को शुरुआत में ठुकराया गया, एक ऐसा नाम जिससे हमेशा किसी और की पहचान से जोड़ा गया, लेकिन वक्त बदला, हालात बदले और वही आवाज बन गई हिंदुस्तान की सबसे अलग आवाज, अलग पहचान। यह कहानी है आशा भोसले की संघर्ष से भरी शुरुआत की, लेकिन विरासत में मिला संगीत। एक ऐसा बचपन जहां सुर तो थे लेकिन सुकून नहीं था, जहां बचपन में जिम्मेदारियों का बोझ था, जहां हर मोड़ पर जिंदगी ने परीक्षा ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि यह कहानी हार की नहीं, वापसी की है। यह कहानी आशा भोसले की है। देखिए आप। संघर्ष से भरी शुरुआत, विरासत में मिला संगीत। आशा भोसले की जिंदगी की अनसुनी कहानी। 9 साल में छिना पिता का साया। 3 साल की उम्र में शुरू किया संगीत। 10 साल की उम्र में गाया पहला गाना। 8 सितंबर 1933 सांगली की धरती पर एक बच्ची जन्म लेती है। नाम आशा भोसले। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर शास्त्रीय गायक और रंगमंच के बड़े नाम थे। घर में बचपन से ही सुरों का माहौल था। परिवार में संगीत सांसों में बसता था। जब वो महज 9 साल की थी तब उनके पिता का निधन हो गया। इसी घटना ने पूरे परिवार को आर्थिक संकट में डाल दिया। पुणे से कोल्हापुर और फिर मुंबई तक का ये सफर आशा के लिए आसान नहीं था। उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर ने कम उम्र में ही परिवार की जिम्मेदारी उठाई। इसी संघर्ष के बीच आशा धीरे धीरे संगीत की दुनिया में उतर आई। 16 साल की उम्र में उन्होंने प्रोफेशनल सिंगिंग शुरू की और धीरे धीरे लो बजट फिल्मों से लेकर बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया। समय के साथ उन्होंने खुद को कैबरे, रोमांटिक और वेस्टर्न स्टाइल गानों में ढाल दिया। दम मारू दम, पिया तू अब तो आजा जैसे गानों ने उन्हें एक अलग और बोल्ड पहचान दी, जो उस दौर में काफी चर्चा में रही। पहले कदम में ही मिला डर और सीख। एक पुराने इंटरव्यू में आशा भोसले ने बताया था कि जब उन्होंने पहली बार माइक्रोफोन के सामने गाना गाया तो वो बहुत घबराई हुई थी। उन्हें ये तक नहीं पता था कि माइक कैसे काम करता है, लेकिन वहीं से उन्होंने महसूस किया कि वो गा सकती हैं। सिर्फ अपनी बहन की छाया में वो नहीं रहना चाहती थी। पुणे से कोल्हापुर और फिर मुंबई,
ये सिर्फ शहर बदलने का सफर नहीं था, ये एक बेहतर जिंदगी की तलाश थी। हर नया शहर अपने साथ नई उम्मीदें लेकर आता है, लेकिन हालात वही रहते, संघर्ष वही रहता, जिम्मेदारियां वही रहती। और इन्हीं हालातों के बीच धीरे धीरे एक नई शुरुआत की जमीन तैयार हो रही थी। घर अब पहले जैसा नहीं रहा था, पिता का साया उठ चुका था और परिवार की पूरी जिम्मेदारी आकर टिक गई थी बड़ी बहन लता मंगेशकर के कंधों पर। कम उम्र लेकिन बहुत जिम्मेदारी बड़ी थी। लता ने बिना वक्त गंवाए काम करना शुरू किया, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार को संभालने के लिए। घर चलाना था, सपनों को बचाना था, हालात से लड़ना भी था। इसी माहौल में, इसी संघर्ष के बीच छोटी सी आशा भोसले भी सब कुछ देख रही थी, समझ रही थी और धीरे धीरे सुरों की दुनिया की तरफ कदम बढ़ाने लगी थी। ये कोई शौक नहीं था, ये आशा की वक्त की मांग की थी, ये मजबूरी भी थी और एक मौका भी, एक ऐसा मौका जो आगे चलकर इतिहास बनने वाला था। आर्थिक मजबूरी में शुरू हुआ सिंगिंग का सफर। अलग अलग जॉनर में बनाई अपनी पहचान। संघर्ष के दौर ने आशा के करियर को दी मजबूती। परिवार पर टूटा संकट, छोटी उम्र में आशा ने उठाई जिम्मेदारी। संघर्ष से शुरू हुआ ये सफर अब एक नई दिशा लेने वाला था, जहां एक छोटी बहन सिर्फ सहारा बनने नहीं बल्कि अपनी अलग पहचान बनाने के लिए तैयार थी। आने वाले वक्त में यही आवाज बनेगी बॉलीवुड की सबसे अलग और बेमिसाल पहचान, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुरों की नहीं, ये कहानी हौसलों की है, पहचान की है, उस जिद की है जो हर बार गिरकर फिर से उठना सीखती है। ये कहानी आशा भोसले की है। साथियों, संघर्ष के दौर से निकलकर अब कहानी पहुंच चुकी थी उस मुकाम पर जहां एक आवाज सिर्फ गाने नहीं गाती बल्कि ट्रेंड सेट करती है। जिसे कभी बी ग्रेड फिल्मों तक सीमित समझा गया, वही आवाज आगे चलकर बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स की पहली पसंद बन गई। यह सफर आसान नहीं था, यह सफर था पहचान बनाने का, खुद को साबित करने का। और यह कहानी है आशा भोसले के उसी सुनहरे दौर की जब उन्होंने न सिर्फ अपनी जगह बनाई बल्कि इंडस्ट्री के नियम ही बदल दिए। छोटे बजट फिल्मों से बड़े बैनर तक का सफर, हर जॉनर में खुद को किया साबित। अलग आवाज, अलग अंदाज, बनी पहचान। 1950 और 60 का दशक, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पहले से ही कई बड़ी आवाजें मौजूद थी। ऐसे में आशा भोसले के लिए अपनी जगह बनाना आसान नहीं था। शुरुआत में उन्हें ज्यादातर छोटे बैनर और कम बजट फिल्मों में गाने मिले, जहां मौके तो थे लेकिन पहचान नहीं। लेकिन उन्होंने हर मौके को पूरी मेहनत से निभाया। धीरे धीरे उनकी आवाज ने म्यूजिक डायरेक्टर्स का ध्यान खींचना शुरू किया और फिर आया वो दौर जब उनकी जोड़ी ओपी नैयर के साथ बनी। आइए मेहरबान, जरा हौले हौले चलो जैसे गानों ने उन्हें नई पहचान दी। उनकी आवाज में एक अलग ही नजाकत थी, एक अलग ही अदा थी जो उन्हें बाकी सिंगर्स से अलग बनाती थी। बदली पहचान, बदला नजरिया। एक समय ऐसा भी था जब इंडस्ट्री ने उन्हें सिर्फ हल्के या कैबरे गानों तक सीमित माना जाता था, लेकिन आशा भोसले ने अपनी इस छवि को तोड़ा और हर तरह के गानों में खुद को साबित किया, अपनी आवाज से लोगों को मंत्रमुग्ध किया। आइए मेहरबान से मिली शुरुआती पहचान। पिया तू अब तो आजा बना सुपरहिट डांस नंबर। दम मारो दम ने दी बोल्ड इमेज। दिल चीज क्या है में देखी गजल गायकी। इन आंखों की मस्ती ने दिलाई क्लासिकल पहचान। ये मेरा दिल बना पॉपुलर स्टेज नंबर। 1960 और 70 का दशक, अब आशा भोसले सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक ट्रेंड बन चुकी थी। उनकी आवाज में वेस्टर्न म्यूजिक की झलक और भारतीय सुरों का मेल। इसी दौर में उनकी मुलाकात हुई आर डी बर्मन से और यहीं से शुरू हुआ एक नया म्यूजिकल एक्सपेरिमेंट। पिया तू अब तो आजा, दम मारो दम, इन गानों ने न सिर्फ चार्ट बस्टर का दर्जा हासिल किया बल्कि आशा भोसले को एक बोल्ड और मॉडर्न आवाज के रूप में भी स्थापित कर दिया। लेकिन उन्होंने खुद को सिर्फ एक स्टाइल तक सीमित नहीं रखा। दिल चीज क्या है जैसे गानों में उनकी नजाकत और इन आंखों की मस्ती में उनकी गहराई ये दिखाता है कि वो हर जॉनर में खुद को ढाल सकती थी।
ओपी नैयर और आर.डी. बर्मन के साथ हिट जोड़ी। कैबरे से क्लासिकल तक हर स्टाइल में पकड़। लगातार हिट गानों से मजबूत हुई आशा की पहचान। हिंदी के साथ कई भाषाओं में प्लेबैक। दशकों तक कायम रही आशा की लोकप्रियता। एक दौर था जब उन्हें नजरअंदाज किया गया और एक दौर आया जब उनके बिना संगीत अधूरा सा लगने लगा। ये सिर्फ एक सिंगर की सफलता नहीं, ये उस सोच की जीत थी जिसने खुद को सीमाओं में बंधने नहीं दिया। आशा भोसले ने साबित कर दिया कि अगर हुनर के साथ हिम्मत हो तो पहचान कोई नहीं छीन सकता। और यही वजह है कि आज भी उनकी आवाज वक्त से आगे चलती हुई नजर आती है। सुरों की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाली एक आवाज, लेकिन निजी जिंदगी में एक ऐसे मोड़ जहां फैसले आसान नहीं थे। कम उम्र में लिया एक बड़ा फैसला जिसने रिश्तों को भी बदला और जिंदगी की दिशा भी। और फिर सालों बाद एक नई शुरुआत जिसने न सिर्फ जिंदगी को बदला बल्कि संगीत को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ये कहानी है आशा भोसले की, उनकी 2 शादियों की, उनके फैसलों की और उनके रिश्तों की, जिन्होंने उनके जीवन और कैरियर दोनों को प्रभावित किया। कम उम्र में लिया बड़ा निजी फैसला। परिवार के खिलाफ जाकर की पहली शादी। दूसरी शादी ने बदली जिंदगी की दिशा। शादी टूटने के बाद बच्चों की जिम्मेदारी। अकेले संभाला परिवार और करियर। संघर्ष के बीच जारी रखा सिंगिंग करियर। साल 1949 जब आशा भोसले महज 16 साल की थी। इसी उम्र में उन्होंने अपने से उम्र में बड़े गणपतराव भोसले से शादी कर ली। बताया जाता है कि ये फैसला उन्होंने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर लिया था। शादी के बाद उनका निजी जीवन आसान नहीं था। रिश्तों में तनाव था और हालात ऐसे बने कि उन्हें कई मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा। आखिरकार ये रिश्ता ज्यादा वक्त तक नहीं चल सका और कुछ सालों के बाद ही उन्होंने अपने बच्चों के साथ अलग रहने का फैसला लिया। ये दौर उनके जीवन का सबसे कठिन समय माना जाता है, जहाँ एक तरफ निजी संघर्ष था तो वहीं दूसरी ओर करियर को संभालने की चुनौती थी। मुश्किल दौर में आशा। पहली शादी के टूटने के बाद आशा भोसले ने अपने बच्चों की जिम्मेदारी खुद उठाई। उन्होंने अपने करियर को जारी रखा और धीरे धीरे खुद को फिर से स्थापित किया। 16 साल की उम्र में पहली शादी। पहली शादी का रहा मुश्किल दौर। आर.डी. बर्मन के साथ बढ़ी नजदीकियां। प्रोफेशनल रिश्ता बना निजी संबंध। 1980 में की दूसरी शादी। प्रोफेशनल और पर्सनल बॉन्ड बना खास। समय के साथ जिंदगी ने एक और मोड़ लिया। 1960 और 70 के दशक में म्यूजिक डायरेक्टर आर.डी. बर्मन के साथ उनका पेशेवर रिश्ता धीरे धीरे खास रिश्ते में बदलने लगा। दोनों ने साथ में कई यादगार गाने दिए और साल 1980 में आशा भोसले और आर.डी. बर्मन ने शादी कर ली। ये रिश्ता सिर्फ निजी नहीं था बल्कि म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए भी एक बेहद खास रहा। दोनों की केमिस्ट्री ने कई सुपरहिट गाने दिए जो आज भी सुने जाते हैं। जिंदगी में रिश्ते बदलते रहे, हालात बदलते रहे, लेकिन हर बार आशा भोसले ने खुद को संभाला और आगे बढ़ने का रास्ता चुना। उनकी कहानी बताती है कि निजी जीवन के उतार चढ़ाव अगर हिम्मत हो तो आपको रोक नहीं सकते। और शायद यही वजह है कि उनकी आवाज में दर्द भी है और ताकत भी। एक ही घर, एक ही विरासत, 2 आवाजें जिन्होंने हिंदुस्तान के संगीत को नई पहचान दी। लेकिन इन 2 नामों के बीच सिर्फ सुरों का रिश्ता नहीं था, प्यार था, सम्मान था और एक ऐसा दौर भी जब आई दूरी। ये कहानी है लता मंगेशकर और आशा भोसले के रिश्ते की,
जहां परिवार, करियर और हालात सब ने मिलकर इस रिश्ते को कई रंग दिए। एक ही परिवार, दो बड़ी आवाजें। मंगेशकर परिवार में संगीत की विरासत। बचपन से संगीत का साझा माहौल। रिश्तों में आया उतार चढ़ाव। मंगेशकर परिवार, जहां सिर्फ कला नहीं बल्कि जीवन था। पिता दीनानाथ मंगेशकर से मिली संगीत की विरासत और उसी माहौल में बड़ी हुई लता और आशा। शुरुआत में दोनों बहनों के बीच गहरा लगाव था, लेकिन जब कम उम्र में आशा भोसले ने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की तो रिश्तों में दूरी आ गई। बताया जाता है कि इस फैसले के बाद कुछ समय तक दोनों बहनों के बीच बातचीत भी कम हो गई थी। लता और आशा के रिश्तों में आई दूरी। आशा भोसले की पहली शादी के बाद परिवार और खास तौर पर लता मंगेशकर के साथ उनके रिश्तों में खटास आ गई थी। ये दूरी कई सालों तक चर्चा का विषय बनी रही। इसी दौरान दोनों बहनों का करियर भी अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। लता मंगेशकर जहां इंडस्ट्री की सबसे बड़ी आवाज बन चुकी थी, तो वहीं आशा भोसले अपनी अलग पहचान बनाने में जुटी थी। कई बार दोनों के बीच तुलना भी हुई और इंडस्ट्री में प्रतिस्पर्धा की बातें भी सामने आई, लेकिन सच ये भी है कि दोनों ने अपने अपने तरीके से संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इंडस्ट्री में होती रही लता और आशा की तुलना। अलग अलग रास्तों पर बढ़ा दोनों का करियर। समय के साथ कम हुई दूरियां। रिश्तों में लौटा आपसी सम्मान। परिवार ने फिर से जोड़ा रिश्ता। समय के साथ रिश्तों में आई दूरी धीमे धीमे कम होने लगी। परिवार ने उन्हें फिर से जोड़ा और सालों पुरानी खटास धीरे धीरे कम होती गई। बाद के सालों में दोनों बहनों के बीच आपसी सम्मान और समझ साफ नजर आई। पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर भी दोनों ने एक दूसरे के लिए खुलकर सम्मान जाहिर किया। नंबर 2 की छाया से बाहर निकलने की जिद। आशा भोसले की जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये भी रहा है कि उन्हें लंबे समय तक नंबर 2 के तौर पर देखा गया और वजह थी उनकी ही अपनी बहन लता मंगेशकर, जो उस दौर में प्लेबैक सिंगिंग की सबसे बड़ी आवाज बन चुकी थी। उस समय हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लता का ऐसा दबदबा था कि बड़े बड़े संगीतकार नौशाद, शंकर जयकिशन, एस.डी. बर्मन सबकी पहली पसंद लता मंगेशकर ही थी। ऐसे में आशा के लिए अपनी अलग पहचान बनाना लगभग नामुमकिन जैसा था। शुरुआती दौर में उन्हें बी ग्रेड फिल्मों में गाने मिले। कई बार तो उन्हें तभी मौका मिलता जब बाकी बड़ी गायिकाएं उपलब्ध नहीं होती थी। फिल्मी इतिहासकार राजू भारतन के मुताबिक एक ऐसा वक्त आया जब आशा का नाम विकल्पों की सूची में भी नहीं होता था, लेकिन यही वो दौर था जिसने आशा को मजबूत बनाया। उन्होंने हर छोटे बड़े मौके को स्वीकार किया और खुद को साबित करने की ठान लिया। और आज का वक्त ऐसा है जब ये बात साबित हो चुकी है कि आशा हर जॉनर में फिट बैठती थी। आशा हर गाना खुलकर गाती थी, दिल से गाती थी। रिश्ते हमेशा आसान नहीं होते। कभी हालात उन्हें दूर कर देते हैं तो कभी वक्त उन्हें फिर से करीब ले आता है। लता मंगेशकर और आशा भोसले की कहानी इसी सच को बयां करती है, जहां दूरी भी थी लेकिन जुड़ाव कभी पूरी तरह टूटा ही नहीं। और शायद यही वजह है कि आज भी ये दोनों नाम सिर्फ संगीत में नहीं बल्कि रिश्तों की मिसाल के तौर पर भी याद किए जाते हैं। तो साथियों, ये कहानी थी एक ऐसी आवाज की जिसने हर चुनौती को पार किया, एक ऐसी शख्सियत की जिसने कभी हालात को अपनी पहचान
तय नहीं करने दी। कम उम्र में जिम्मेदारियां, निजी जिंदगी के उतार चढ़ाव, रिश्तों में आई दूरियां और करियर में मिला संघर्ष, इन सब के बावजूद अगर कुछ कायम रहा तो वो था उनका हौसला। उन्होंने हर बार खुद को नए सिरे से गढ़ा, एक बार एक नई पहचान बनाई, हर बार नई पहचान बनाई, और कभी कैबरे, कभी गजल, कभी रोमांस, तो कभी वेस्टर्न अंदाज, हर रंग में खुद को ढालकर उन्होंने साबित किया कि असली कलाकार वही होता है जो हर दौर के साथ खुद को बदल सके। और शायद यही वजह है कि आशा भोसले सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक दौर हैं, एक ऐसी आवाज जो वक्त के साथ पुरानी नहीं होती है बल्कि और गहरी होती चली जाती है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर जिद सच्ची हो तो कोई भी पहचान कभी भी अधूरी नहीं रहती। फिलहाल कहानी में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।